चुनावों के वक्त ही घुसपैठियों की याद क्यों आती है? असल में अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो दे दीजिए विपक्ष को आंकड़ा कि अभी तक आपने कितने घुसपैठी हैं जो आपने बाहर कर दिए देश से। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें लेकर इस तरह के सवाल बहुत पहले भी उठाए जा चुके हैं। हमारे प्रवक्ता जो है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20 साल 25 साल ये सवाल रोजाना एंकर्स से सहा कि अगर दम है तो बना दीजिए राम मंदिर, दम है तो बना दीजिए। फिर 370 को लेकर सहा कि दम है तो हटा दीजिए। समय लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन लोगों ने विरोध ना किया होता तो राम मंदिर भी हम बहुत पहले बना देते, 370 भी बहुत पहले हटा देते। घुसपैठिया के समर्थन में सबसे ज्यादा यही है। हम कहते हैं कि इनको हटाओ, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आंकड़ा दे दीजिए ना, सिर्फ एक आंकड़ा दे दीजिए, एक आंकड़ा दे दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है अब तो, राज्य में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए अब तक, ये बता दीजिए। सवाल ही खत्म हो जाएगा कि चुनावी मुद्दा है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको आंकड़ा चाहिए आंकड़ा भी दे देता हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं तो कहता हूं कि ऑपरेशन पुशबैक के तहत और आधिकारिक और गैर आधिकारिक तौर पर भी इस देश की सरकार, राज्य की सरकार काफी लोगों को बाहर भेज चुकी है। और अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 है। परंतु मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकार, पुलिस, केंद्र में और राज्य में सिर्फ सरकार नहीं, इस देश में कोर्ट्स भी हैं। लगातार ये लोग जो है कोर्ट में जा जाकर उनको रोकने की बात करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका विरोध ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। ठीक, मैं तहसीन आपके पास आऊं, बस एक जवाब मुझे धर्मेंद्र यादव जी से लेने दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, बस इस बात का जवाब दे दीजिए, जब बात घुसपैठियों की होती है और जब डिटेंशन सेंटर बनाने की बात होती है तो उस पर प्रश्न क्यों खड़े करने लगते हैं आप भी चाहेंगे डिटेंशन सेंटर बन जाएं, जो घुसपैठी हैं उनकी पहचान हो जाए, वो देश से बाहर हो जाए? प्राची जी, यही सवाल आपका भी था, यही सवाल मेरा भी है कि 2014 के बाद भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस देश से कितने घुसपैठिए बाहर किए, या मोदी सरकार सीमाओं को लेकर के कितना संवेदनशील है, इस बात की जानकारी तो पूरे देश को होनी चाहिए। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसी देश में देश की सीमाओं को क्रॉस करके 300 किलोग्राम विस्फोटक आ जाता है, उसकी जानकारी इनको नहीं हो पाती है, उसे नहीं रोक पाते हैं और 42 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। इसी देश में जब जम्मू कश्मीर के अंदर 200 किलोमीटर आतंकवादी, हथियार बंद आतंकवादी घुस जाते हैं और हिंदुओं के कपड़े उतार कर उनकी नृशंस हत्या कर देते हैं, फिर भी इनको जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन घुसपैठियों की जानकारी जैसे चुनाव आता है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका तो यही है। आपने आंकड़े पूछा शिवम त्यागी से, उन्होंने बताया नहीं। हाँ, एक्ट के बारे में जरूर बता दिया कि कोई फॉरेनर एक्ट है तो पता नहीं वो दूसरा एक्ट है, वो जानकारी है इनको। इनके सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला उसकी कोई जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने निकाला ही नहीं है। ये तो चुनावी घुसपैठिया ढूंढते हैं, चुनाव के बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है जो पहले नहीं किया, ऐसा कौन सा नियम है कि वो आज नहीं कर सकते? आज वो निकालने की बात भी कर रहे हैं, वो डिटेंशन सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं। आपको तो सहयोग करना चाहिए सरकार का और कहना चाहिए कि भाई अगर एक भी घुसपैठिया इस देश में है तो हम साथ खड़े हैं, आप बनाइए डिटेंशन सेंटर। प्राची जी, योगी जी लगभग 9 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया है। कोई 5 आदमी इस देश से बाहर घुसपैठिया निकाल के बता दिए होते, प्रदेश से बता दिए होते, तो हमें लगता कि संवेदनशील है इस मसले को लेकर के। वो इस मसले को लेकर संवेदनशील नहीं है। वो अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने जुआड़ में लगे हुए हैं। किस तरह से घुसपैठिए के नाम पर, SIR के नाम पर वोट काटे जाएं, किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, उनके अधिकार छीने जाएं, ये योगी आदित्यनाथ में डाला जाता है तो डर क्यों लगने लगता है? उसे आप मजहब से जोड़ देते हैं। आपके सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान में सुन रही थी, वो तो सीधा सीधा इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। घुसपैठियों का कोई मजहब होता है क्या? नहीं, घुसपैठियों का मजहब नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि मुसलमानों को अगर सप्रेस किया जाएगा तो उसके लिए अपनी आवाज उठाएगा मुसलमान। कहाँ से आ गए? तो मैं घुसपैठियों डिटेंशन सेंटर की बात कर रही हूँ। मैं उन्होंने जो आप उनकी बात कोट किया ना आपने, जियाउर रहमान साहब की, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमानों को सप्रेस किया जाएगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। उसमें कौन सा गलत है? उन्होंने बात की है। हैरानी की बात यह है कि जब हमारा देश किसी एक मजहब के मानने वालों का नहीं, लोकतांत्रिक देश है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीजें हैं कि बाहर से फिलहाल कुछ समय पहले बिल आया था कि अगर दूसरे मजहब के लोग आ रहे हैं परेशान होकर तो उनको शरण दी जाएगी और मुस्लिम होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। यहाँ भी तो हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं ना आप? जवाब देना धर्मेंद्र जी, आपके नेता को वर्बेटम कोट किया है मैंने। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से घुसपैठिए नहीं ढूंढ रहे थे। जैसे ही चुनाव की तारीख आने वाली है घुसपैठिए ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये तो इंटेंशन गलत है ना। देखिए, नहीं किया वो आज ना करें। योगी आदित्यनाथ अगर करना था तो आज 9 साल तक क्या सो रहे थे क्या? या 9 साल तक घुसपैठिए को बुला रहे थे क्या? 9 साल तक इंतजार कर रहे थे क्या? 9 साल घुसपैठिए क्यों नहीं उन्होंने ढूंढे? मुझे बताइए। छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर मुझे शिवम। 9 साल जो काम नहीं किया, क्या अधिकार आपको कि आज करेंगे आप उसे? एक तो इनका टाइमिंग का बड़ा खेल है। ये हमें बता दें अपने आप से कि इनकी एडवाइजरी के हिसाब से हमें कब कब निकालना चाहिए, हम कर देंगे। हम बिहार में SIR की बात करने लगा इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं अरे तो बिल्कुल चुनाव के पास लाकर कर दिया।
बंगाल में कर रहे हैं, कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल चुनाव के ऊपर लाकर कर दिया। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अरे अभी तो चुनाव बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है। घुसपैठी अभी निकाल रहे हैं, अरे ये तो 9 साल हो गए, अब तक क्यों नहीं निकाला। भैया आपका कोई टाइम टेबल हो वो दे दो हमें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, घुसपैठिया इस देश से जब और जितनी जल्दी निकले उतना बेहतर। और घुसपैठियों के जो समर्थक है उनको अब समझ लेना चाहिए, ऐसे भाजपा ने पहले भी बहुत सारे मुद्दों को समाप्त किया है, इसको भी एनडीए समाप्त करने वाला ही है। क्यों मेहनत करके अपनी वजीयत करा रहे हो। वोट हिंदुस्तानियों का नहीं, वोट हिंदुस्तानियों का चाहिए, रहना हिंदुस्तान में है, नेता हिंदुस्तान में बनना है, लेकिन समर्थन करना है घुसपैठियों का। और लगेंगे 9 साल आपको उत्तर प्रदेश में हो गए, कितने साल और लग जाएंगे आपको? केंद्र में आपकी सरकार को बने 11 साल हो गए, कितने साल और लग जाएंगे? मैं मानता हूं कि रावण से इंस्पिरेशन लेने वाले लोग जिन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध किया था, अगर वो यहां पर विरोध नहीं करेंगे तो हम इस काम को बहुत जल्दी कर देंगे। और मैं तो कहता हूं सबको साथ आना है।